आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सिधवलिया थाना क्षेत्र के शेर गांव में शनिवार को एक युवक को प्रेमिका से मिलने आना महंगा पड़ गया। सिवान जिले से आए प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद प्रेमी और प्रेमिका की शादी कराने के लिए पहले कोर्ट परिसर ले जाया गया, लेकिन कागजी प्रक्रिया में समय लगने के कारण लोगों ने दोनों की शादी शहर के मोनिया चौक स्थित हनुमान मंदिर में करा दी। जानकारी के अनुसार सिवान जिले का जामो थाना क्षेत्र के सिकटिया गाँव निवासी धर्मेंद्र कुमार का शेर गाँव की काजल कुमारी से प्रेम संबंध था। शनिवार को धर्मेंद्र प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा। इसकी जानकारी काजल ने अपने स्वजनों को दे दी, जिसके बाद परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और उस पर शादी का दबाव बनाया। बताया गया है कि युवक ने शादी से इनकार किया, जिस पर उसकी पिटाई की गई। बाद में दोनों को कोर्ट ले जाया गया, लेकिन प्रक्रिया पूरी न होने पर उन्हें मंदिर ले जाया गया। यहाँ भी युवक ने शादी से इनकार किया, लेकिन दबाव के बाद उसने काजल की मांग में सिंदूर भरकर विवाह की रस्म पूरी की। घटना के दौरान मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ जुटी रही। शादी के बाद दोनों सिवान के लिए रवाना हो गए। थावे थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर से करोड़ों रुपए मूल्य के मुकुट, हार समेत अन्य जेवरात की चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। शनिवार को पुलिस ने छापेमारी कर 12 और संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इससे पहले शुक्रवार को 18 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया था। अब तक इस मामले में कुल 30 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना बुधवार देर रात की है, जब 2 अज्ञात चोरों ने मंदिर परिसर में घुसकर लॉकर तोड़ दिया और उसमें रखे करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के आभूषण चोरी कर लिए। चोरी के बाद आरोपी लॉकर को मंदिर से लगभग 1500 मीटर दूर फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी की 5 टीमें गठित की गई है। इनमें 2 टीमें उत्तर प्रदेश जबकि 2 टीमें बिहार के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर रही है। एक विशेष टीम मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की गहन जांच कर रही है, ताकि चोरों की गतिविधियों का सुराग मिल सके। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घर में खेलते समय लोहे का गेट गिरने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार डुमरिया गांव निवासी राजेश कुमार सिंह का 8 वर्षीय पुत्र पवन कुमार घर में खेल रहा था। इसी दौरान वह घर में लगे लोहे के गेट को खोलने पहुंचा। अचानक संतुलन बिगड़ने से भारी लोहे का गेट उसके शरीर पर गिर पड़ा, जिससे वह उसके नीचे दब गया। परिजन आनन फानन में घायल बच्चे को इलाज के लिए कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन के 23 दिसंबर को दिल्ली से पटना आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत की तैयारियों को लेकर भाजपा संगठन ने जिलेवार तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में गोपालगंज जिले से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पटना पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत करेंगे। ये जानकारी सदर विधायक सुभाष सिंह ने जादूपुर मोड़ स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। जिले के भोरे थाना क्षेत्र के रामपुर पंडितपुर गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जमीन पर जबरन कब्जा करने का विरोध करने पर दबंगों ने एक ही परिवार के 8 लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए भोरे रेफरल अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां 4 की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मॉडल अस्पताल रेफर कर दिया। सिधवलिया प्रखंड की सुपौली पंचायत स्थित बरहिमा महिठिया में नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय के लिए जमीन का एनओसी आखिरकार जारी कर दिया गया है। वर्षों से भवन विहीन चल रहे इस विद्यालय को अब अपना भवन मिलने की उम्मीद जगी है। विद्यालय अब तक निजी मकान में संचालित हो रहा था। पत्रकार प्रवीण कुमार पांडे और ग्रामीणों ने लंबे समय से विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग उठाई थी। इस संबंध में लोक शिकायत में भी आवेदन दिया गया था, जिस पर अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी द्वारा पूर्व में आदेश जारी हुआ, लेकिन एनओसी नहीं मिल सकी। इसके बाद पत्रकार प्रवीण कुमार पांडे ने करीब 15 दिन पूर्व बैकुंठपुर विधायक मिथिलेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा। विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सिधवलिया अंचलाधिकारी को तत्काल एनओसी जारी करने का निर्देश दिया।
आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज डीलर मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार मोड़, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान भीखमपुर पुल के पास से पुलिस ने 4 पिकअप वाहनों पर लदे 23 मवेशियों के साथ 9 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है। सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार जांच के क्रम में रोके गए पिकअप वाहनों से अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नीतीश कुमार और बसंत कुमार, दोनों निवासी सबली, थाना बैकुंठपुर, ब्रजेश यादव निवासी मधुसरिया, थाना माझागर, अरविंद यादव निवासी बखरौर, पंचवटिया, थाना बरौली, विकास संजीत यादव, सुजीत यादव तीनों निवासी धर्मपरसा, थाना माझागर तथा मुन्ना यादव और संतोष यादव दोनों निवासी नेवरी, थाना बरौली के रूप में हुई है। पुलिस ने सभी आरोपितों को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बरामद मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। कुचायकोट प्रखंड स्थित सासामुसा चीनी मिल को चालू कराने और किसानों व कर्मचारियों ने बकाया भुगतान को मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों एवं मिल कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और मिल गेट पर लगातार आंदोलन जारी है। इस बीच स्थानीय विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे ने 22 दिसंबर को सासामुसा चीनी मिल गेट पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की घोषणा की है। विधायक ने दूरभाष पर किसानों और कर्मचारियों से बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिया है कि मिल चालू कराने और बकाया भुगतान के लिए सरकार से गंभीरता से पहल की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर बात की जाएगी और जल्द समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। धरना प्रदर्शन में पूर्व जिला पार्षद सत्येंद्र पांडे, प्रखंड अध्यक्ष तौहीद आलम, सत्येंद्र सिंह, गुड्डू कुशवाहा, यूनियन नेता नितिन सुनील यादव, पूर्व मुखिया ध्रुव सिंह, विधायक प्रतिनिधि छोटन पांडे, शैलेंद्र पांडे, राजकिशोर गिरी सहित सैकड़ों किसान और कर्मचारी शामिल हैं। कुचायकोट प्रखंड के बलिवंत सागर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्रांगण में पूर्व चेयरमैन मुकेश पांडे की स्वस्थ होने के उपलक्ष्य पर सुंदरकांड पाठ एवं भव्य भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व महर्षि विपेंद्र जी महाराज, पंडित शिवशंकर शास्त्री जी, मनीष मिश्रा, रामू मिश्रा, मनीष पाठक सहित आचार्य व 12 पंडितों और यजमान छोटन पांडे, विश्वजीत गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता आदि के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण व विधि विधान से पूजा पाठ कराया गया। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ संपन्न हुआ। पूर्णाहुति के बाद प्रसाद व भंडारे का आयोजन किया गया। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मौके पर पूर्व मुखिया पशुपति नाथ तिवारी और बड़कू तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी, कौशल दुबे, शिवशंकर पांडे, उमेश चौरसिया, रंजीत पांडे, शैलेंद्र पांडे, मृत्युंजय पांडे, बिंदा शाह, प्रदीप पांडे, राजकिशोर गिरी, अक्षय पांडे, मंदिर पुजारी रविंद्र पांडे आदि भक्त मौजूद थे। माझागर प्रखंड अंतर्गत संचालित 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभागीय निर्देश के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं ने वार्ड सदस्यों की देखरेख में उपस्थित लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। सेविकाओं ने बताया कि पहली बार और दूसरी बार बालिका का जन्म देने वाली माताओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 3 किस्तों में कुल 5-5 हजार रूपए बाल विकास परियोजना कार्यालय के माध्यम से खाते में भेजे जाती हैं। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने पर माताओं को 1400 रूपए की सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 0 से 2 वर्ष की बच्ची को आवेदन पर 2000 रूपए दी जाती है तथा पढ़ाई और 18 वर्ष पूर्व होने पर विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को व गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को THR सूखा राशन, जबकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर पका हुआ भोजन दिया जाता है। परिवार नियोजन के तहत बंध्याकरण कराने वाले महिलाओं को भी प्रोत्साहन राशि देने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में साफ सफाई, ठंड से बचाव और आधार से मोबाइल लिंक कर FRS कराने की अपील की गई। वहीं विभागीय अधिकारियों ने कई केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण की जाँच की।
माझागढ़ क्षेत्र में पड़ी कड़ाके की ठंड के बीच नन्हे मुन्ने बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा लेने को विवश हैं। सुबह से ही ठंडी हवा और घने कुहासे के कारण छोटे बच्चों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बावजूद इसकी आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहने से बच्चों को ठंड में ही घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा मौसम को देखते हुए सरकार को स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। छोटे बच्चों की सेहत पर ठंड का ज्यादा असर पड़ सकता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लोगों ने ये भी मांग की है कि ठंड से बचाव के लिए प्रत्येक गांव में अलाव की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन यदि समय रहते ठोस कदम उठाए तो बच्चों और आमजन को ठंड से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सकता है। शनिवार को माझा अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने माझागढ़ थाना परिसर में जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की। जनता दरबार में कुल 7 मामले पंजीकृत थे। इनमें संबंधित राजस्व कर्मचारियों द्वारा जांच कर प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर 2 मामलों का दोनों पक्षों की मौजूदगी में निष्पादन कर दिया गया। शेष 5 मामलों में पक्षकारों की दलील सुनते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंचल कर्मी श्यामदेव माझी ने बताया कि जनता दरबार का उद्देश्य भूमि विवादों का त्वरित और पारदर्शी समाधान करना है। मौके पर राजस्व कर्मचारी शशिभूषण सिंह एवं अंचल चालक दीपक सिंह भी उपस्थित रहे। सामाजिक सुरक्षा कोषांग गोपालगंज की ओर से मंडल कारा चनावे परिसर में विचाराधीन बंदियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान कुल 12 बंदियों को पेंशन योजना के लिए चिन्हित किया गया, जिनमें 9 पुरुष और 3 महिला बंदी शामिल हैं। चिन्हित बंदियों को पेंशन लाभ दिलाने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए संबंधित बंदियों के परिजनों से संपर्क कर कागजात मंगाए जा रहे हैं ताकि पात्रता के आधार पर उन्हें शीघ्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल सके। शिविर के दौरान जेल अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, उपाधीक्षक के अलावा सामाजिक सुरक्षा कोषांग के जिला प्रबंधक, तकनीकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा प्रखंड कार्यालय के कर्मी मौजूद रहे। समराली स्थित सभा कक्ष में शनिवार को किशोर न्याय अधिनियम 2015, पॉक्सो अधिनियम 2012 तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला सह विशेष उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी थाना अध्यक्ष, बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी एवं संबंधित हितधारकों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश जोशी ने किया। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ अभिभावक जैसा व्यवहार करें ताकि किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम की बारीकियों पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी नीलेश भारद्वाज ने पुलिस कर्मियों को उनके अधिकार व दायित्व की जानकारी दी। वहीं पुलिस उपाधीक्षक सह समन्वयक विशेष किशोर पुलिस इकाई ने प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। यूनिसेफ के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रशिक्षण दिया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई ने इसे बच्चों के हित में अहम पहल बताया। समराली स्थित सभा कक्ष में शनिवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सिक्के अनिल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने प्रधान सचिव का पौधा भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान अपर समहर्ता सदर व हथुआ के भूमि सुधार उप समहर्ता, सभी अंचल अधिकारी तथा राजस्व विभाग के कर्मी उपस्थित रहे। बैठक में प्रधान सचिव ने राजस्व कार्यों की पारदर्शिता और गति लाने पर जोर देते हुए कहा कि आम जनता को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि से संबंधित सभी लंबित मामलों और शिकायतों का निष्पादन हर हाल में 31 दिसंबर तक किया जाए। प्रधान सचिव ने पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने, व्यवहारिक ज्ञान के साथ समस्याओं के समाधान तथा भूमि विवादों का नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक से जिले में राजस्व मामलों की त्वरित निस्तारण की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।